अब क्लियर है? हेलो बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूं तुम लोगों को प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये जो है लाभ हानि और बट्टा, इसको डिटेल से डेफिनेशन के साथ बताने जा रहे हैं, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। देखो सबसे पहले जो यहाँ क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। किसी वस्तु को खरीदने पर जिस राशि का भुगतान करना होता है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। यानी जैसे ये कलम है, ये कलम को हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं, जैसे हम 10 रुपये में खरीदे तो वही मूल्य ये कलम का क्या होता है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक कि जिस वस्तु को हम, कोई भी वस्तु को जब खरीदते हैं तो जिस मूल्य पर खरीदते हैं वही क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, यानी जिस मूल्य पर, यानी अगर इसको हम 10 रुपया में बेचते हैं तो ये 10 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया, वही मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ हानि एवं बट्टा, तो यहां हम देख रहे हैं किसी भी व्यापार के दो प्रमुख शर्तें होती है। कोई भी व्यापार हो, खरीद बिक्री का कोई भी व्यापार हो, उसका दो प्रमुख शर्त होता है। पहला क्या है, लाभ, और दूसरा क्या है, हानि। तो लाभ और हानि क्या है, सबसे पहले देखते हैं लाभ। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। यानी हम बेचेंगे अधिक मूल्य में और खरीदेंगे कम मूल्य में, तो यहां पर क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है सूत्र, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां तक वो क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यदि एक कलम का क्रय मूल्य 8 रुपया और विक्रय मूल्य 13 रुपया हो तो लाभ या हानि ज्ञात करें। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो हम सबसे पहले यहां लिख लेंगे कि सीपी यानी क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 8 रुपया। कितना है, 8 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 13 रुपया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन बड़ा है, सीपी या एसपी? एसपी बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं जब एसपी बड़ा है, एसपी ग्रेटर देन कितना, सीपी, यानी कि यहाँ 13 रुपया अधिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा, यहाँ पे हानि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एसपी क्या है, बड़ा है। यानी विक्रय मूल्य क्या है, अधिक है, और क्रय मूल्य क्या है, कम है। खरीदते हैं 8 रुपया में और कितना में बेच रहे हैं, 13 रुपया में। तो हमको कितना लाभ हो रहा है, ये दोनों के बीच कितना हो रहा है, 5 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये 5 रुपया जो लाभ हो रहा है, तो इसलिए हम लाभ बराबर, अभी फॉर्मूला क्या लिखे, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है, 13, और क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपए। तो लाभ कितना हो गया, 5 रुपए। तो यहाँ पे हानि नहीं होगा, क्या होगा, लाभ होगा। तो क्या ये आंसर। अब उसी तरह हानि का डेफिनेशन लिखाते हैं, इसको उतार लो जल्दी से। तो हाँ, तो हानि क्या है बच्चों, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य से कम होता है, क्रय मूल्य से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में हानि होती है। यानी हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे समझो कि जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे ये खरीद लिए हम 5 रुपए में, कितना में खरीद लिए, 5 रुपए में। और ये 5 रुपए में खरीदने पर अगर हम इसको 3 रुपए में बेच दे तो यहाँ पे क्या होता है, हमको हानि, क्योंकि खरीदा कितना में हम, 5 में, और कितना में हम इसको बेच रहे हैं, 3 में। तो कितना का हानि हो रहा है हमको, 2 रुपया। तो यहाँ पे हानि को किससे डिनोट करते हैं, एल से, यानी लॉस। हानि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉस। लॉस इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस। इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं एल इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। आ गया समझ में? हाँ, तो ये अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सवाल लेते हैं। चलो इसको उतार लो बढ़िया से। हाँ, तो क्या लिखा है एग्जांपल में? यदि एक किताब 400 रुपया में खरीद कर 300 रुपया में बेच दी जाती है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये बताओ, यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? हानि हो रहा है। कैसे हानि हो रहा है? तो कितना हानि हो रहा है? 100 रुपया का। तो हम इसको कैसे हल करके दिखाएंगे? तो इसको हल कैसे करना है, यहाँ पे देखो। इसको हल करने का तरीका क्या है, कैसे इसको हल करेंगे एग्जाम में? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिया है, तो ये बताओ। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 400 रुपया। और इसका एसपी कितना दिया हुआ है? 300 रुपया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, एसपी जो है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी क्या है, यहाँ छोटा है। एसपी क्या है? हाँ, तो अब यहाँ पे एक बार देख लो ध्यान से। यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब यहाँ पे लॉस कितना निकल गया मेरा? 100 रुपया। तो अगला लेते हैं। तो अब समझते हैं प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ क्या है? देखो, प्रॉफिट परसेंट, प्रति 100 रुपया क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ ही प्रतिशत लाभ है। यानी 100 रुपया क्रय मूल्य पर जो लाभ होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत लाभ कहते हैं। तो 100 अमाउंट यहाँ इधर लिखना है, इस साइड। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। किस पे होता है? हानि भी होगा तो क्रय मूल्य पर, लाभ भी होगा तो किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलो इसको लिख लो अच्छा से। हाँ, तो क्या है, 400 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु 500 रुपया में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन करने से पहले कि यहाँ पे जो क्रय मूल्य दिया हुआ है, दिया है क्या क्या? सीपी कितना दिया हुआ है? 400 रुपया। 400 रुपया दिया है। और एसपी कितना दिया हुआ है मेरा? 500 रुपया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? यहाँ निकालना है लाभ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे एसपी कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। और सीपी 400 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कितना मेरा? 100 रुपया। 100 रुपया क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट। अभी बोल रहा है कितना परसेंट लाभ हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, होता है ना? क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ लाभ देखो मेरा कितना है? 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे? 400 रुपये में। तो यहाँ लिख दो 400। और इसके बाद 100 पर ही प्रतिशत निकलता है, प्रतिशत लाभ निकलना है। तो ये 20 कैंसिल। अब फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25 चौके 100 हो गया। तो 25% क्या हुआ मेरा? लाभ। तो यहाँ पे अगर पूछ दे लाभ प्रतिशत कितना हुआ? आंसर 25%। कितना निकला? 25%। चलो लिखो इसको। तो ये यहाँ तक हो गया। इसको एक ही के नियम से भी यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नियम से कैसे बनाते हैं? सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेना है लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर हम मान लिया जाए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो सब बच्चा, इधर देखो, यहाँ देखो।
क्या करना है, 400 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 400 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु 500 रुपये में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ मेरा कितना निकला है, 100 रुपया। कितना निकला, 100। तो 100 रुपया जो लाभ निकला तो किस पे निकला, 400 पर। किस पे निकला, 400 पर। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 400 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ, 100। कितना हुआ, 100 रुपया। इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा, 1 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। तो 1 रुपया पे निकालना है तो यहाँ पे 100 अब बटे 4 कर देना है, यानी 400। कितना करना है, 1 रुपया पे अगर लाभ निकालना है तो 100 बटे 400। इसलिए 100 रुपया पर हमको निकालना है, 100 रुपया क्रय मूल्य पर क्या निकालना है, लाभ। 100 रुपया क्रय मूल्य पर एक नियम से, ये कौन सा नियम हुआ, एक नियम के थ्रू। ठीक, एक नियम, पहले 1 रुपया पे निकाल के फिर 100 पे निकालेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। यानी 100 बटे 400 है और 100 पे निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। आ रहा है समझ में। अब यहाँ देखो ये दोनों 0 0 तो कट गया। अब इससे अगर हम यहाँ पे देंगे भाग, 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा, 25 बार में। कितना बार में, 25 बार में। तो ये 25% निकला आंसर। तो एक नियम से भी हम इसको हल कर सकते हैं। आ गया समझ में। हाँ हाँ, तो बच्चों अब यहाँ देखो प्रतिशत हानि क्या है। प्रतिशत हानि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉस परसेंट। यानी प्रति 100 रुपये क्रय मूल्य पर होने वाली हानि ही प्रतिशत हानि है। जिस तरह लाभ प्रति 100 रुपये क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ ही प्रतिशत लाभ है, उसी तरह इसमें भी है कि प्रतिशत हानि प्रति 100 रुपया पर, 100 रुपया क्रय मूल्य पर, 100 रुपया क्रय मूल्य पर होने वाली हानि ही क्या है, प्रतिशत हानि है। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 200 रुपया क्रय मूल्य की कोई वस्तु है, 150 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे 150 रुपया में अगर हम बेचेंगे तो हानि ही होगा ना। 200 रुपये की वस्तु है, 150 रुपये में बेच देंगे तो क्या होगा, हानि है। तो कितना हानि होगा, 50 रुपया। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्रय मूल्य जो है तो इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी इक्वल टू कितना है, 200 रुपए, और इसको बेच रहे हैं यानी एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है, 150 रुपया। इसलिए लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस क्या होता है, नहीं, लॉस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है, सीपी क्या है, 200 माइनस 150। तो कितना हुआ हानि, 50 रुपया क्या हुआ, हानि हुआ। हमको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है बस यही फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या है, हानि है। सबसे पहले हानि क्या है मेरा, 50 रुपया, 50 ऊपर कर दिए। इसके बाद क्रय मूल्य यानी सीपी मेरा कितना है, 200। हानि जो हो रहा है किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है ना। तो ये हुआ यहाँ पे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। तो क्रय मूल्य लिख दिए। अब प्रतिशत निकलता है किस पे, 100 पे। किस पे निकलता है, इसलिए यहाँ 100 से गुना कर दिए। ठीक है। तो अब ये देखो 2 0 कट गया है ना। अब 2 से 50 में भाग देंगे, कितना बार में खाएगा, 25 बार में। तो ये 25 क्या हो गया, प्रतिशत। यानी अगर मेरा 50 रुपया अगर यदि हानि हुआ किस पे,
200 रुपया में 50 रुपया अगर हानि हो रहा है 150 में बेचने पर, तो अगर उसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना परसेंट हुआ लॉस? 25%। कितना हुआ? 25%। लिख लिया? यस सर। चलो ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब इसी हिसाब को अगर हानि प्रतिशत निकालना है बिना सूत्र से, तो एक एक नियम से कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 200 रुपया क्रय मूल्य पर हानि कितना हो रहा है मेरा? 50 रुपया क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हमको हानि प्रतिशत इस फॉर्मूला पे नहीं है, हम एक एक नियम से निकालते हैं। समझ के देखो कैसे निकालते हैं। चूंकि 200 रुपया क्रय मूल्य पर, चूंकि का चिन्ह ऐसे होता है, ऊपर 2 गो नीचे 1 बिंदु, ठीक। तो 200 रुपया क्रय मूल्य पर, 200 रुपया क्रय मूल्य पर, पहले समझ लो बढ़िया से तब लिखना। 200 रुपया क्रय मूल्य पर हानि कितना हो रहा है? हानि बराबर कितना? 50 रुपया। तो देखो, तो 1 रुपया क्रय मूल्य पर कितना? 1 रुपया क्रय मूल्य पर हानि कितना हो जाएगा? यानी 50 ऊपर और 200 नीचे हो जाएगा। तो अब देखो, इसको हम यहाँ पे कटा भी सकते हैं। 0 0 कट गया, 5 का 5, 5 के 20, यानी कितना निकला? 1/4। कितना रुपया निकल रहा है? अब हमको निकालना है किस पे? वो 100 रुपया क्रय मूल्य पर निकलता है। किस पे निकलता है? 100 रुपया। तो इसलिए यहां लिखेंगे, यहाँ पे इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य पर इतना हो गया, और 100 रुपया पर, इसलिए 100 रुपया पर हानि प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालना है? तो सबसे पहले 100 रुपया पर 1 रुपया का कितना निकला है? 1/4। 1 रुपया का कितना निकला? 1/4। तो 100 का निकालना है, तो इसको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 4 का 4, और इसको अगर 4 से इसको भाग दो तो कितना? 25 चौके 100, कट गया। यानी ये कितना निकल गया? 25%। कितना निकल गया? 25%। तो यहाँ भी देख रहे हैं 25%, यहाँ भी 25%। यहाँ हम 100 यहाँ पे गुना किए थे तो निकल गया था मेरा 25%। और यहाँ पे क्या करना है? पहले 1 रुपया का निकाल लेना है जितना होगा, और फिर उसी में गुना कर देना है 100 से, तो ये निकल जाएगा। क्योंकि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत जो भी निकलता है हमेशा 100 पे निकलता है। कितना परसेंट पे निकलता है? 100% पे। चलो लिख लो यहां तक। अब समझते हैं ऊपरी व्यय, यानी ऊपरी व्यय क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओवरहेड एक्सपेंडिचर, यानी ऊपरी व्यय। तो किसी सामग्री को खरीदने के बाद बेचने से पहले यदि अतिरिक्त खर्च होता है तो यह खर्च ऊपरी व्यय कहलाता है। जैसे हम कोई सामान खरीद लेते हैं, जैसे मार्केट गए, वहां पे हम कोई सामान खरीद लिए, अब वहां से जो हम सामान खरीदे, इसके बाद हम उस सामान को जो घर तक लाएंगे तो हम किसी चीज का सहारा लेंगे। जैसे हो गया टेम्पो हो गया, या फिर रिक्शा हो गया, कोई चीज पे हम लेकर के आएंगे, तो उसका जो खर्च पड़ा, रास्ते का जो खर्च हुआ, तो वो सब क्या कहलाता है? वो ऊपरी व्यय कहलाता है। या कोई सामान, जैसे हम कोई पुराना माल खरीद लिया, घर में आके उसको साफ सफाई करके अच्छा से उसको थोड़ा सा खर्च करके हम अच्छा से उसको फ्रेश करके फिर जो बेचेंगे, लेकिन हम इससे पहले जो किए हम खरीद के, तो वो ऊपर से किए, तो वो सफाई, तो ये सब हो गया ऊपरी व्यय, यानी ओवरहेड एक्सपेंडिचर। जैसे हम ढुलाई भी, जैसे कोई ईटा हम दूर से खरीद लिए और वहां से जो लाने हमको जो ट्रक में पैसा लगा, तो वो ढुलाई, वो भी क्या हो गया? एक तरह से ऊपरी व्यय हो गया। तो ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ते हैं? क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। और जिससे लागत मूल्य कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहते हैं। जो ऊपरी व्यय होता है उसको हम किस में जोड़ते हैं? क्रय मूल्य में, और वही क्या कहलाता है? लागत मूल्य। यानी लागत मूल्य क्रय मूल्य ही है एक तरह से। लागत मूल्य क्या है? एक तरह से क्रय मूल्य ही है। यानी लागत मूल्य बराबर हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ये सब मिल करके क्या बनाता है? लागत मूल्य। तो लागत मूल्य को भी एक तरह से हम जब मैथ सॉल्व करते हैं तो उसको क्रय मूल्य ही मानते हैं। यहां तक हो गया क्लियर? ठीक।
चलो अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बहुत बड़ा बन जाएगा सर, वो वाला भी जोड़िएगा, फिर दो और जोड़िएगा, फिर जोड़िएगा, तब ये साफ कैसे बनेगा? ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? यदि राम ने एक टेबल 500 रुपया में खरीद कर उसकी मरम्मती पर 50 रुपया खर्च करता है, अपने दुकान तक ले जाने के लिए उसे रिक्शा वाले को 25 रुपया देना पड़ता है, 450 रुपया में बेच देने पर राम को कितना लाभ या हानि होगा? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि राम जो है एक टेबल खरीदता है, कितना में खरीदता है? 500 रुपया में, और उसको वहां पे खर्च करता है, यानी रिपेयरिंग भी करता है। ठीक है, रिपेयरिंग कराता है, कितना खर्च होता है उसमें? 50 रुपया क्या होता है? खर्च होता है। और अपने दुकान तक ले जाने के लिए उसे रिक्शा भी करना पड़ता है, जिसको कि रिक्शा वाला कितना ले लेता है? 25 रुपया ले लेता है। और लास्ट में बेचारा कितना में बेच रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको कैसे हानि हो रहा है? देखो 550 कितना हुआ? 550 और फिर 25 जोड़ दो, कितना हुआ? 575 हुआ। कितना हुआ? 575। और कितना में बेचा? 450 में। तो यहाँ पे एक बात जान लो कि 500 रुपया उसका क्रय मूल्य हुआ। कितना में? ये 500 क्या हुआ? और उसका जो मतलब एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ उसको क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। उसमें जो इसमें एक्स्ट्रा खर्च हुआ, जैसे ये क्या है? 50 रुपया और ये 25 रुपया, ये दोनों उसका एक्स्ट्रा खर्च हो गया, यानी ऊपरी व्यय। इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय। ये ऊपरी व्यय हो गया। तो ये ऊपरी व्यय और ये क्या है? क्रय मूल्य। ये क्या है? तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? लागत मूल्य। क्या बन गया? लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य भी कहते हैं। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं टोटल ये कितना में खरीद लिया? 575 में, यानी सीपी कितना हो गया मेरा? 575 रुपया। और हम बेचे कितना में? एसपी कितना है? 450 रुपया। अब ये बताओ क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुआ? ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? देखो ये दोनों का डिफरेंस, 5 में 0 घटा कितना हुआ? 5 बचा, 7 में 5 घटा 2 और 5 में 4 घटा 1। 125 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना? तो ये हो गया मेरा लॉस, तो निकल गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कितना लाभ या हानि होगा? तो यहाँ पे हमको हानि होगा। क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हानि बराबर हानि बराबर कितना लिख सकते हैं? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना? 575। जो अभी लिखे वही जो घटा है इसी को लिख दो यहाँ सजा के। 575 माइनस 450 बराबर कितना? 125 रुपया। हो गया आंसर। आ गया समझ में? ऐसे ही इसको बनाना है। ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन के साथ ये ट्रिक भी याद रखना है सब बच्चों को। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ मिलता है जितनी Y रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होता है X प्लस Y अब बटे 2। बस यही होता है इसका ट्रिक। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है 30 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी हम 50 रुपए का जो वस्तु है इसको बेचने पर जितना हमको लाभ होता है उतना ही हानि 30 रुपए में बेचने पर होता है। तो अगर इस तरह का सवाल रहे तो इसको ये ट्रिक से बनाएंगे। तो सबसे पहले x प्लस वाई, x इसको मान लिया, इसको क्या मान लिया? x, और इसको क्या मान लिया? y। तो यहाँ लिखेंगे 50 प्लस 30। अब बटे में क्या है? 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन दे देते हैं, यहाँ पे हल हो रहा है। तो यहाँ पे इसका क्रय मूल्य ये क्या निकल रहा है? क्रय मूल्य यानी CP इक्वल टू CP निकल रहा है। ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 5 3 कितना हो गया? 8,
यानी 80, 50 30 80 बटे 2 से भाग दे कितना बार में, 40 बार में कट गया। तो 40 रुपए क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, आप देख लो, अगर हम इसको 40 रुपए में उस वस्तु को बेचते हैं तो हमको कितना लाभ होता है, 50 रुपए। एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, 30 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी वस्तु का अगर हम 40 रुपए में खरीदे हैं और अगर हम 50 रुपए में बेचते हैं तो कितना लाभ होता है हमको, 10 रुपया। और अगर यदि हम 30 रुपए में इसको बेचते हैं तो कितना हानि होता है, 10 रुपया। तो इधर से भी 10 रुपया, इधर से भी 10 रुपया। तो ये ट्रिक इसके लिए x + y बटे 2, इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्रिक पढ़ते हैं। देखो ट्रिक क्या है इसका, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक को x% लाभ तथा दूसरे को x% हानि पर बेचा जाता है, यानी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को x% लाभ तथा दूसरे को x% हानि पर बेचा जाता है, तो हमेशा हानि ही होगी। उसका जो फॉर्मूला आता है प्रतिशत हानि बराबर x² बटे 100। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, दो मेज में से प्रत्येक को 860 रुपये में बेचता है, ठीक। और वह एक मेज को 10% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला एकदम आप कानून के लगा देंगे, क्योंकि दोनों का क्या है, यहाँ पे दोनों x है। यहाँ भी देखेंगे समान लिखा है, यानी जितना % लाभ हो रहा है उतना % क्या हो रहा है, हानि भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, ये दोनों का, दो मेज में से प्रत्येक को, यानी दोनों को 860 रुपया में ही बेचता है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी x² बटे 100। तो x का मान हम मान लिए 10%, कितना है, 10%, यही होगा ही, यानी 10 का स्क्वायर अब बटे 100, तो 10 का स्क्वायर भी 100 होगा, हाँ बटे 100। तो ये दोनों कट जाएगा, तो कटेगा कितना होगा एक बार में, तो 1% इसका आंसर हो गया। 1% क्या हुआ, हानि हुआ। 1% क्या हो गया, हानि। यहाँ पे दिखाई, जिसको नहीं दे रहा है यहाँ पे समझ लो। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यानी 10 का x के जगह पे 10 का स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा 100। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, अब 100/100 एक बार में कट गया, तो यानी 1% क्या हो गया, हानि। क्या हो गया, 1% हानि। आ रहा समझ में, हाँ। तो ये क्या है, सम इम्पोर्टेंट फॉर किसके लिए, डिस्काउंट के लिए। तो डिस्काउंट का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, और अंकित मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य प्लस छूट, और छूट बराबर क्या है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और छूट की दर बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अब बटे अंकित मूल्य गुना 100। और अगर छूट, यहाँ छूट की दर और यहाँ पे अंकित मूल्य दोनों दिया रहे तब छूट निकालना है, तो छूट बराबर क्या होगा, छूट की दर गुना MP यानी मार्क प्राइस बटे 100। और ये जो है, यहाँ ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, छूट होता है ना। तो इसके बदले हम यहाँ छूट लिख सकते हैं, और नीचे क्या होगा, अंकित मूल्य गुना 100। तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा बहुत इससे हम डिटेल से इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे विक्रय मूल्य, जैसे मान लिया ये एक कलम है, जैसे पेन है, ठीक, ये पेन है। पेन का अगर यदि इसका मार्केट प्राइस यानी मार्क प्राइस इसमें 15 रुपए इसका लिखा हुआ है, ये है इसका 15 रुपए, इसका MRP लिखा हुआ है, MP जिसको MRP भी इसको बोलते हैं, MRP इसका 15 रुपए लिखा हुआ है, यानी ये अंकित मूल्य हुआ। और इस पे अगर हमको कोई कहेगा 5 रुपया छूट है, यानी 5 रुपया छूट, तो ये हो गया 5 रुपया छूट, तो ये हो गया इसका छूट। तो अब 15 रुपया में 5 रुपया जो घटाएंगे तो क्या निकलेगा,
10 रुपया, तो ये बीच में जो निकला मेरा 10 रुपया, तो ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। क्या हो गया ये? विक्रय मूल्य यानी एसपी, इसको क्या बोलते हैं? और ये 5 रुपए जो छूट मिला तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। इसको क्या बोलेंगे? और ये 15 रुपए जो कलम के ऊपर लिखा था, तो ये क्या है? अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, ठीक, या सूची मूल्य, ठीक। तो इस नाम से इसको जानते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो इसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। जहां तक बीच बीच में अगर यदि विक्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एसपी, और अंकित मूल्य को हम एमपी भी लिख सकते हैं, और छूट को क्या लिख सकते हैं?